आइए हम इन आदतों को दिलचस्प तरीके से समझें। प्रोएक्टिव बने, बी प्रोएक्टिव। इसका मतलब है कि अपनी जिंदगी के लिए जिम्मेदार होना। जैसे आप बारिश में भीगने से पहले छाता ले आएं, वैसे ही समस्याओं के आने से पहले उनका हल सोचें। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास काम का दबाव है तो आप सिर्फ उसे गुस्से में नहीं लेकर उसे हल करने के तरीके खोजें। अंतिम लक्ष्य को ध्यान में रखें, बिगिन विद द एंड इन माइंड। इसका मतलब है कि अपने जीवन का उद्देश्य तय करें। जैसे कोई रास्ता तय करने से पहले गंतव्य का ख्याल रखता है, वैसे ही अपनी जिंदगी के लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से जानें। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य बड़ा आदमी बनना है तो आपको छोटे कदमों में सोचना होगा, जैसे शिक्षा, कौशल और नेटवर्किंग। महत्वपूर्ण कार्य पहले करें, बट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। यह आदत हमें बताती है कि हम क्या काम सबसे पहले करें। उदाहरण के लिए, अगर आपको एक महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन तैयार करनी है और कुछ छोटे काम भी हैं, तो पहले प्रेजेंटेशन पर ध्यान दें, क्योंकि यही आपका मुख्य लक्ष्य है। 4. सोच को एक साथ जोड़ें। इसका मतलब है कि सभी के लिए अच्छा सोचना। उदाहरण के लिए, अगर आपके और आपके सहकर्मी के बीच कोई असहमति हो तो यह सोचें कि कैसे दोनों की जीत हो सकती है, न कि सिर्फ आपकी जीत हो। 5. पहले समझें फिर समझाएं। यह आदत हमें सुनने का महत्व सिखाती है। जब आप किसी से बात करते हैं तो पहले उसे समझने की कोशिश करें, फिर अपनी बात रखें। जैसे किसी दोस्त की समस्या सुनने से पहले अपनी बात न रखें, ताकि वो भी खुलकर बात कर सके। 6. सिनर्जी बनाएं। यह आदत बताती है कि समूह में काम करने से ज्यादा बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। जैसे अगर आप और आपके साथी मिलकर कोई बड़ा प्रोजेक्ट करते हैं तो एक दूसरे की ताकत से आप एक बेहतर परिणाम हासिल कर सकते हैं। 7वीं आदत है, नई ताकत बनाएं, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं शार्पन द सॉ। यह आदत हमें बताती है कि हमें अपने मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक पक्षों को लगातार सुधारते रहना चाहिए। जैसे अगर आप लगातार फिटनेस पर ध्यान देंगे तो न केवल आपके शरीर में ताकत होगी, बल्कि आपके मानसिक स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। उदाहरण के तौर पर, कल्पना करें कि आप एक छात्र हैं और आपकी परीक्षा नजदीक है। प्रोएक्टिव बने। आप पढ़ाई को अगले दिन पर छोड़ने की बजाय आज ही शुरू कर देते हैं। अंतिम लक्ष्य, आपका लक्ष्य अच्छे अंक प्राप्त करना है तो आप हर विषय पर ध्यान केंद्रित करते हैं। महत्वपूर्ण कार्य पहले करें। आप सबसे पहले कठिन विषय पर ध्यान देते हैं। सोच को एक साथ जोड़ें। अगर आपके दोस्त का भी परीक्षा में मन नहीं लग रहा है तो आप उन्हें प्रेरित करते हैं, ताकि दोनों का फायदा हो। समझना और समझाना। आप पहले अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते हैं और फिर अपनी तैयारी को दोस्तों के साथ साझा करते हैं। सिनर्जी। आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर ग्रुप स्टडी करते हैं ताकि आप एक दूसरे से सीख सकें। नई ताकत बनाएं। समय समय पर ब्रेक लेकर अपनी ऊर्जा को फिर से बढ़ाते हैं। इन आदतों को अपनाकर आप न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में सफल हो सकते हैं, बल्कि अपने पेशेवर जीवन में भी ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। अगर आपको हमारी आज की जानकारी ने चौंका दिया तो दिल से लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप भी जानना चाहते हैं और कुछ अद्भुत बातें, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ और बेहतरीन तथ्यों के साथ। तब तक के लिए विश्वास की सीमा को पार करते रहे।